वेलकम डियर स्टूडेंट्स। विविध एक्सरसाइज 9 की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु 1 2 -1x और 2 3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सरेख स्थिति क्या होती है? कॉलिनियर सिचुएशन। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर अवस्थित हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं कि तीनों बिंदु क्या है? सरेखीय हैं। यह स्थिति होती है। अब देखिए, अगर अपने को सरेख की स्थिति में x का मान ज्ञात करना हो तो एक चीज तो ये कि यदि तीनों बिंदु सरेखीय हैं तो तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है वो असंभव है। यानी तीनों बिंदु सरेखीय एक ही रेखा पर है तो वहां पर किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा? शून्य होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से, यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने का सूत्र है, उसकी सहायता से अपन यहां पर x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। तो क्या होगा? यहां पे लिखेंगे सरेखीय प्रतिबंध हेतु एरिया ऑफ एबीसी विल बी 0। सरेखीय प्रतिबंध हेतु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर अपन देखें तो फिर भी अपन लिखते हैं एरिया ऑफ एबीसी इक्वल 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आगे इसको सोल्व करें तो एरिया ऑफ एबीसी त्रिभुज के निर्माण का असंभव है। त्रिभुज निर्माण यहां पर असंभव है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ एबीसी 0। तो 1/2। सबसे पहले बात करते हैं x1 की। तो x1 का मान है 1। फिर बात करते हैं y2 की। तो देखो y2 सेकंड पॉइंट में कितना है? x माइनस, फिर बात करते हैं y3 की। तो कितना है? 3 प्लस x2 कितना है? -1। किसमें आ जाएगा? ब्रैकेट में। फिर अगले ब्रैकेट में y3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? x3 की वैल्यू है 2। x3 की वैल्यू कितनी है? 2। फिर है y1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? x। y2 की वैल्यू है x और ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज को एक बार अपने को फिर से जांच कर लेनी चाहिए। सबसे पहले x1 की वैल्यू 1। फिर है y2, तो y2 की वैल्यू है x आ गया। माइनस y3 की वैल्यू है 3। फिर प्लस x2 की वैल्यू है -1 और फिर x2 की -1 और फिर y3 है 3 माइनस y1 कितना है? 2 प्लस x3 की वैल्यू है 2। फिर है y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? x। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 0 इक्वल 1/2। यहां 1 को अपन x से और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x -3 ही रहेगा। फिर देखिए यहां पर -1 को एक बार ऐसे कैसे छोड़िए, पहले इक्वल कीजिए। 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहां पर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 × x क्या हो जाएगा? 2x और ये ब्रैकेट क्लोज। ये 0 इक्वल 1/2। यहां पे देखिए तो x -3, ये यहां पर प्लस माइनस, तो यहां पर प्लस रहेगा। चलो एक बार मान लेते हैं यहां पर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? -1। फिर यहां पर 4 माइनस 2x। अब आगे देखिए अपन, तो 0 इक्वल 1/2 x -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 प्लस 4 माइनस 2x। 0 इक्वल 1/2। यहां पे देखें तो देखिए प्लस का 1x और माइनस का 2x, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1x।
प्लस के 1x में से माइनस के 2x होंगे तो माइनस का 1x। अब देखिए यहां पर है प्लस का 4, ये -3 और ये -1, क्या हो जाएगा -4, और ये प्लस का 4, x माइनस 2x माइनस 1x -3 -1 -3 -1 क्या हो गया -4, और ये 4 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए अपन तो 4 प्लस का 4 माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 0 इक्वल क्या आ गया 1/2 और ब्रैकेट में क्या रहेगा -x। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो 0 इक्वल क्या होगा -x को 1 से करेंगे तो -x/2, यहां पर अपॉन 1 कर सकते हैं, -x को 1 से करेंगे -x इक्वल 2 को 0 से करेंगे तो 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहां पर x की वैल्यू अपने को प्राप्त होगी 0। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं 3a और 4 1 के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन बिटवीन डिस्टेंस 2 पॉइंट्स √10। तो देखिए दो बिंदुओं के मध्य दूरी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, इसको अपन मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो क्या होता है ab इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो अपने को जो दोनों बिंदुओं a व b के बिटवीन जो डिस्टेंस है, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, वो दूरी अपने को दी हुई है कितनी √10 अंडर रूट 10, तो वो दूरी हो जाएगी AB अंडर रूट 10 इक्वल ये रूट ऐसे कैसे, x2 की वैल्यू है यहां पर 4 माइनस x1 की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है a, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो √10 इक्वल 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बीज ये सर्वसम्मिका है जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 1 स्क्वायर प्लस यहां पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू स्मॉल a है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू b की वैल्यू स्मॉल a प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये फिनिश हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं अपन, फिर √10 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से करेंगे 2 और फिर 2 को ऐसे करेंगे तो 2a प्लस a स्क्वायर। आगे अपन देखें तो √10 इक्वल ये हो जाएगा 2 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे अपन √10 इक्वल यहां पर a स्क्वायर को पहले, a वाले टर्म को बाद में, और अचर प्लस का 2 सबके लास्ट में। अब यहां पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों ओर वर्क करने पर। तो यहां अगर अपन ध्यान से देखें तो दोनों ही ओर क्या है, LHS और RHS दोनों में क्या है अंडर रूट है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा वर्क करने पर रिमूव हो जाएगा। तो यहां अपने पास क्या बचेगा, यहां अपने पास रहेगा √10 की जगह तो क्या हो जाएगा 10, और यहां पर स्क्वायर हटेगा तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। अब अपन ऐसा करते हैं, ये 10 और 2 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 2, यानी अचर अचर एक पक्ष में हो गए। तो यहां अपने पास बचेगा a स्क्वायर माइनस 2a, और ये 2 उधर चला ही गया, यहां पर क्या हो गया 8 इक्वल a स्क्वायर माइनस 2a। अब अपन ऐसा करते हैं a स्क्वायर माइनस 2a, 8 को वापस इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, यहां क्या बचेगा 0, या फाइनली देखिए अपन a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल 0। यह एक त्रिपदीय व्यंजक बन गया। त्रिपदीय व्यंजक के अगर अपन फैक्टोरिज्म करें, फैक्टोराइज करें इसको, इसके गुणनखंड करें, तो अपने को क्या करना होगा, मिडल टर्म के पार्टिसिपेट करने होंगे, 2 टुकड़े इसके बीच वाले पद के करने होंगे। उन दोनों टुकड़ों को यदि ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, प्लस या माइनस किया जाए, तो क्या आना चाहिए
माइनस का 2a, और उन दोनों जो टुकड़े हैं उन पीसेज को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए a स्क्वायर को माइनस 8 से करें तो क्या होगा, माइनस का 8a स्क्वायर, और यहां आ रहा है क्या, माइनस का 2a। तो देखिए a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 2a, प्लस का 4a माइनस का 2a, तो बचता है प्लस का 2a। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए प्लस का 2a माइनस का 4a, तो देखो 2a माइनस 4a क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, और ये a स्क्वायर। इसका मतलब दिस जो फैक्टराइज है इसके टुकड़े हैं वो क्या है, राइट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 8 ऐसे इक्वल 0। यदि यहाँ पर कॉमन लिया जाए तो स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में, दोनों पदों में कॉमन आएगा a, तो यहाँ क्या बचेगा, a से a स्क्वायर a, और यहाँ a से a कैंसिल, क्या बचेगा 2। अब इस गुणनखंड की विशेषता होती है जो प्रथम ब्रैकेट में कॉमन के रूप में बचा है वो सेकंड ब्रैकेट में होना चाहिए, भले ही आपको कॉमन कुछ भी लेना पड़े। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ठीक है, इक्वल 0। ये दोनों सेम है, ये हो जाएगा एक बार, और ये a माइनस 4 जो आपने कॉमन लिया था वो इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में एक ही टर्म माना जाएगा, a प्लस 2 इक्वल 0 और a माइनस 4 इक्वल 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2 और यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, फाइनली इसका आंसर होगा a का मान क्या होगा, -2 व 4 होगा। a का मान -2 व 4 होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि बिंदु XY बिंदुओं 2 1 और 1 -2 से समान दूरी पर स्थित हो, समदूरस्थ हो, तो संबंध क्या होगा, वो संबंध आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि बिंदु XY जिसमें अब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों ही डिसअपेयर है, यानी भुज और कोटि दोनों ही क्या है, गायब है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको इक्वेशन प्राप्त होती है, और वो इक्वेशन क्या होती है, x और y दोनों चरों में रिलेशन को व्यक्त करती है। तो क्या वो रिलेशन होगा, देखिए यदि बिंदु XY, तो यहां पर ये x है, ये y, ये वो बिंदु है, इसको मान लेता हूं मैं बिंदु P। ये इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, A और B से। ये इक्वल डिस्टेंस पर है A और B से, जिसमें A के निर्देशांक है 2 1 और B के निर्देशांक है 1 -2। A के निर्देशांक है 2 1 और B के निर्देशांक है 1 -2। ये क्या होगा, XY जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं, यानी कि कहने का मतलब XY जो निर्देशांक है उस पॉइंट को हमने P से व्यक्त किया है, यानी बिंदु P है वो बिंदु A व B से इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो अपने को इनके मध्य रिलेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे समदूरस्थता की स्थिति में, समदूरस्थता की स्थिति में। तो देखिए दोस्तों, समदूरस्थता की स्थिति में क्या होता है, PA इक्वल PB, PA इक्वल PB, PA इक्वल PB क्या शो करता है, PA का मतलब है P व A बिंदु के मध्य दूरी, और PB का मतलब है P व B बिंदु के मध्य दूरी। तो देखिए दूरी सूत्र से देखें तो इसके लिए फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार PB के लिए भी यही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये अंडर रूट अपने को लास्ट समय तक परेशान करेगा, इसलिए यहां पर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिससे क्या होगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या हुआ, अंडर रूट हट गया। अब देखिए सबसे पहले बात है PA की,
तो ये पी ए, पी पहला बिंदु है, ए दूसरा बिंदु है, तो x2 का मान क्या है 2 माइनस x1 का मान क्या है x, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है y, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल, फिर बात है पीबी की, तो x2 का मान है 1 माइनस x1 का है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2, y2 का मान है -2, y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है y, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए अपन है तो यूज हो रही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू बी की वैल्यू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस फिर माइनस 2 माइनस वाई, ए की वैल्यू -2, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू -2 इंटू बी की वैल्यू क्या है वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। अब इसको अपन सोल्व आउट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 वाई, तो क्या हो जाएगा -2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस -2 स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर्स का वर्ग स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आगे, अब यदि अपन देखें तो यहां पर 4x एक्स स्क्वायर, अब सबको इधर ले आते हैं तो क्या होगा देखो, वैसे भी अगर इनको इधर लेके आएंगे तो माइनस के होंगे, तो बराबर के दोनों साइड समान चिन्ह की संख्या हो। देखो एक साइड जब कटता है तो समान संख्या होनी चाहिए, प्लस माइनस की होनी चाहिए, और बराबर के दोनों साइड काटे तो संख्या समान होना चाहिए, साइन भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बराबर के दोनों साइड है, दूसरी साइड है तो चिन्ह चेंज होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर लेके आता तो ये माइनस का होता। इसके अलावा यदि अपन देखें तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यदि अपन देखें तो यहां पर और कुछ नजर नहीं आता है कैंसिल होने लायक, तो अपन लिख देते हैं माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 2y, माइनस का 4x हो गया, माइनस का 2y हो गया, बचा अपने पास प्लस का 4 प्लस का 1, क्या हो जाएगा प्लस का 5। यहां क्या बचता है अपने पास, यहां बचता अपने पास माइनस का 2x प्लस का 4y, ठीक है, और क्या बचता है प्लस का 1 और प्लस का 4 यानी प्लस का 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां अपने पास होगा माइनस का 4x माइनस का 2y, इसको इधर ले आओ, प्लस का 2x माइनस का 4y इक्वल 0। यहां अपन देखें तो देखिए ध्यान से, प्लस का 2x और माइनस का 4x क्या बचेगा माइनस का 2x, भाई 2x में से 4x जाएगा माइनस का 2x, या माइनस का 4y माइनस का 2y माइनस का 6y इक्वल 0। अगर यहां पर -1 अपन कॉमन ले लें तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये 2x और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस का 1 क्यों, माइनस का 2 ही ले लेते हैं, तो क्या बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा x, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, y ऐसे कैसे इक्वल 0, तो यहां पर क्या होगा x प्लस 3y इक्वल 0, ये माइनस जो कॉमन लिया था -2 ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास x और y में रिलेशन प्राप्त होगा इस इक्वेशन के रूप में x प्लस 3y इक्वल 0, यानी
बिंदु एक्स वाई इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा, तो जो संबंध होगा वो होगा x प्लस 3y इक्वल 0। शेष चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आगे की चर्चा, आगे के क्वेश्चंस की चर्चा अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.